तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग बढ़िया होंगे गाइस। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हमारा ये पार्ट 2 है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कंसिस्ट क्या करता है? पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि हमारा प्रेजेंट होता है पेल्विक रीजन पे। यही जो पार्ट हुए हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसमें हमारा मेमोरी ग्लैंड भी पेयर में रहता है, जो कि इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करता है ओवुलेशन के प्रोसेस में, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, प्रेगनेंसी के प्रोसेस में और बर्थ एंड चाइल्ड केयर के भी प्रोसेस में मदद करता है। जो ओवरी है हमारा, वो हमारा प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। कौन? ओवरी हमारा प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो कि प्रोड्यूस क्या करता है? फीमेल गैमेट यानी ओवम और सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन यानी ओवेरियन हार्मोन्स। जो ओवरीज हमारा लोकेटेड हुआ ऑन द ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी जो हमारा होता है 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होता है और कनेक्टेड कहाँ पे होता है? पेल्विक वॉल यूटेरस बाय लिगामेंट्स। ईच जो ओवरी हमारा कवर्ड होता है किससे? थीन एपिथेलियम, जो कि इनक्लोजेज होता है द ओवेरियन स्ट्रोमा। और जो हमारा स्ट्रोमा है वो डिवाइड होता है 2 जोन्स में, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला के बारे में। जो हमारा ओविडक्ट्स है, यानी इसको हम लोग ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूटेरस, वेजाइना, ये कंस्टिट्यूट क्या करते हैं? फीमेल एक्सेसरी डक्ट को। यानी पूछेगा कि फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स क्या क्या हैं, तो बताइएगा फैलोपियन ट्यूब्स यानी ओविडक्ट्स, यूटेरस और वेजाइना। जो ईच फैलोपियन ट्यूब्स होता है हमारा, वो हमारा 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है और एक्सटेंड कहाँ पे करता है? पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी से टू यूटेरस। जो जो पार्ट हमारा क्लोजर रहेगा ओवरी से और फनल शेप्ड का रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम बोलेंगे हम लोग। उसको हम लोग इनफंडिबुलम बोलेंगे। और जो एज होता है इनफंडिबुलम प्रोसेस का, वो फिंगर लाइक प्रोसेस ऑब्जेक्शन प्रोसेस करता है, प्रोसेस होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिम्बरे। जो कि हेल्प कहाँ पे करता है हमारा? हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। इसी इनफंडिबुलम लीड्स करता है वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट्स। वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट्स उसको हम लोग एम्पुला बोलते हैं। और जो लास्ट पार्ट हो गया हमारा ओविडक्ट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो लास्ट पार्ट हो गया ओविडक्ट का, उसको हम लोग बोलते हैं इस्थेमस, जो कि नैरो लूमेन होता है और यूटेरस से ज्वाइन होता है। जो यूटेरस जो हमारा होता है वो हमारा सिंगल होता है और इसको हम लोग वम्ब भी बोलते हैं। जो शेप होता है यूटेरस का, वो इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है और ये सपोर्ट होता है किससे? लिगामेंट से, जो कि अटैच्ड होता है कहाँ से? पेल्विक वॉल से। और जो यूटेरस है, जो यूटेरस ओपन्स होता है इनटू वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। और ये जो कैविटी है हमारा, जो कैविटी होता है सर्विक्स का, उसको हम लोग सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, जो कि वेजाइना फॉर्म्स क्या करता है? बर्थ कैनाल। और जो वॉल है यूटेरस का, उसका 3 लेयर्स है। 3 लेयर्स है। पहला हो गया हमारा एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या होता है? मिडिल थिक लेयर होता है, जो कि स्मूथ मसल्स होता है ये हमारा, उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। इनर ग्लैंडुलर लेयर होता है, उसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं। जो इंडोमेट्रियम है वो हमारा साइक्लिक चेंजेस के अंदर आता है। कब? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा अकड़ होता है। और मायोमेट्रियम एग्जिबिट करता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। तो पूछेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा साइक्लिक चेंज होता है, तो इंडोमेट्रियम बोलिएगा। और डिलीवरी ऑफ बेबी के समय कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एग्जिबिट करता है कौन? मायोमेट्रियम। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, वो इनसाइड हमारा इंक्लूड क्या करता है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमीन और क्लाइटोरिस। जो मॉन्स प्यूबिस है हमारा, जो हम लोग का मॉन्स प्यूबिस होता है फीमेल्स का, वो हमारा कुशी ऑफ फैटी होता है, फैटी टिश्यू होता है, जो कि कवर्ड होता है स्किन और प्यूबिक हेयर से।
और जो लेबिया मेजोरा होता है वो हमारा फ्लेसी फोल्ड्स होता है ऑफ टिश्यू से, जो कि एक्सटेंड कहाँ से करता है, मॉन्स प्यूबिस से, और सराउंड कहाँ पे रहता है, वेजाइनल ओपनिंग पे। जो लेबिया माइनोरा होता है हमारा, जो फीमेल्स का लेबिया माइनोरा होता है वो पेयर्ड फॉल्स ऑफ टिश्यू होता है, और अंडर किसके अंदर, लेबिया मेजोरा के अंदर। तो पूछेगा कि लेबिया मेजोरा के अंदर कौन सा टिश्यू पेयर्ड ऑफ फोल्ड टिश्यू होता है, तो लेबिया माइनोरा। जो ओपनिंग होता है हमारा, जो ओपनिंग होता है वेजाइना का, वो कवर्ड पार्शियली होता है मेम्ब्रेन, उसको हम लोग हाइमिन बोलते हैं। और जो क्लाइटेरिस है, जो हमारा क्लाइटोरिस है, वो टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि लाइज कहाँ पे करता है, अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग पे। और जो हाइमिन है वो हमारा ऑफन टर्न होता है ड्यूरिंग फर्स्ट कोर्स, यानी इंटरकोर्स भी उसको हम लोग बोलते हैं। जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होता है हमारा, जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होता है हमारा, वो कैरेक्टराइज्ड होता है कहाँ पे, ऑल फीमेल मैमल्स में। और जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर तो होता है, हम लोग जानते हैं कि पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है मेमोरी ग्लैंड्स का, जो कि ब्रीस्ट उसको बोलते हैं हम लोग। ये कंटेंस क्या करता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट को कंटेंस करता है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है हमारा, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट, वो डिवाइड होता है 15 से 20 मेमोरी लोब्स में। और ये हमारा कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, इसको हम लोग अल्वियोलाई बोलते हैं। जो सेल्स अल्वियोलाई, जो अल्वियोलाई का सेल्स सिक्रेट क्या करेगा, मिल्क्स, और स्टोर्ड क्या करेगा, कैविटीज़, जो कि ल्यूमेंस ऑफ अल्वियोलाई भी बोलते हैं। और जो अल्वियोलाई ओपन होगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। जो टेबुल्स हमारा है, इच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, जो जो ट्यूब्यूल्स है इच लोब में हमारा ज्वाइन होता है और क्या बनाता है, मेमोरी डक्ट को बनाता है। सेवरल मेमोरी डक्ट्स जो हमारे होते हैं वाइडर मेमोरी एम्प्यूला से कनेक्ट होते हैं, और कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट से भी कनेक्ट होते हैं हमारे। ये लेक्टिफेरस डक्ट से भी हमारा ये कनेक्ट होता है, थ्रू मिल्क हमारा सक्ट आउट होता है। ये था हमारा एनसीईआरटी का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थ्योरी। हम लोग अब डायग्राम देखेंगे जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये देखिए हमारा यूरेटस हो गया, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये पार्ट हमारा यूरेटस हो गया। ये पार्ट आपको यूरेनियल ब्लैडर होता है। प्यूबिक सिम्फोसिस हो गया, ये हमारा यूरेथ्रा इसको बोलते हैं। क्लाइटोरिस हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, वेजाइनल और फिश हो गया, ये एनस हो गया हमारा, वेजाइना हो गया, इस रेक्टम हो गया ये वाला, सर्विक्स हो गया। सेक्शनल व्यू देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको ये जो अंडाकार दो दिख रहा है उसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको हम लोग फिम्बरे बोलते हैं। और जो इनफंडिबुलम है वो हमारा फनल शेप्ड होता है। एम्प्यूला हमारा वाइडर पास्ट होता है ओविडक्ट्स का। और इस्थमस हमारा लास्ट पार्ट होता है। देखिए जो ओवरी है, ओवरी से सबसे नज़दीक कौन है, इनफंडिबुलम। तो सबसे नज़दीक हमारा हो जाता है इनफंडिबुलम। उसके बाद वाइडर पार्ट हमारा एम्प्यूला हो जाएगा और लास्ट पार्ट हमारा इस्थमस हो जाएगा। यही फैलोपियन टिप को भी हम लोग ओविडक्ट भी हम लोग कहते थे। उसके बाद यूटेराइन फंडस हो गया हमारा, यूटेराइन कैविटी हो गया। हम जानते थे इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इंडोमेट्रियम अंदर होता है, मायोमेट्रियम बीच में होता है और पेरीमेट्रियम बाहर होता है। सर्विक्स है, सर्वाइकल कैनाल है, वेजाइना है। सेक्शनल व्यू है हमारा मेमोरी ग्लैंड का। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे, ये सब हमारे आपके फैट्स हो गए हैं हमारे। फिर जो अंदर के जो आपको पेड़ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पत्ता जैसा, वो आपका हो गया क्या, वो आपका हो गया मेमोरी एल्वियोलस। और इसके अंदर जो फैट और मेमोरी एल्वियोलस के बीच जो पार्ट होता है उसको हम लोग मेमोरी लोब बोलते हैं। और जो हमारा ये निपिल हो गया, निपिल के बाद ये हमारा लेक्टिफेरस डक्ट हो जाता है। लेक्टिफेरस डक्ट सबसे आउटर पार्ट एरियोला हो गया हमारा, एरियोला। और जो हमारा लेक्टिफेरस डक्ट और मेमोरी डक्ट के जो बीच में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्यूला बोलते हैं, एम्प्यूला बोलते हैं। और ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग रिब बोलते हैं, रिब बोलते हैं। और जो रिब के दो रिब के जो बीच में आता है उसको हम लोग मसल्स बिटवीन रिब्स बोलते हैं। और ये हमारा ये वाला जो लाइन अंदर वाला जो लाइन आपको दिख रहा है इसको हम लोग पेक्टोरलिस मेजर मसल्स भी बोलते हैं। ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 2। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस ये सब के बारे में। तो इस पार्ट में बस इतना ही। हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।